नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के किसानों से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। जी हाँ, ये जो पूरा साल है यानी कि 2026, इसे कृषि वर्ष घोषित किया गया है। हमने जिस तरीके से देखा कि 2025 का जो समय था, ये जो हमारा बीता हुआ साल था, ये पूरा उद्योगों को सरकार ने समर्पित किया था। जगह जगह इन्वेस्टर समिट हुए थे और ये प्रयास सरकार की तरफ से किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग मध्य प्रदेश में आए, जिससे युवाओं को ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन हो। ठीक उसी प्रकार अब 2026 का ये जो पूरा साल है, ये किसानों के सर्वांगीण विकास पर समर्पित रहेगा और आज से इसका औपचारिक ऐलान हो चुका है और आज से इसकी औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। यानी कि 11 जनवरी 2026 ये वो दिन है जब से अब से लेकर दिसंबर तक मध्य प्रदेश सरकार इस पूरे साल को कृषि वर्ष के रूप में बनाएगी। किसान समृद्ध हो, किसान का विकास हो, यही सरकार का मुख्य फोकस है। सबसे पहले हम आपको आज के इस कार्यक्रम को लेकर डिटेल में जानकारी देते हैं, फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या उद्देश्य है सरकार का और कृषि वर्ष के रूप में किन किन चीजों पर मुख्य फोकस सरकार का रहेगा। अगर हम आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज भोपाल के जम्बूरी मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 30,000 से ज्यादा किसान, मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए किसानों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की। इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए और इस कार्यक्रम की सबसे खास बात ये थी कि इसमें ट्रैक्टर्स की रैली निकाली गई। 1100 ट्रैक्टर, 1101 ट्रैक्टर जिनकी रैली निकाली गई और ये ट्रैक्टर्स ना सिर्फ मध्य प्रदेश के थे, ना ये ट्रैक्टर्स ना सिर्फ भोपाल के थे बल्कि आसपास के जो जिले हैं, विदिशा की बात करें, सीहोर की बात करें, रायसेन की बात करें, इन सभी क्षेत्रों से आए हुए ट्रैक्टर्स भी इसमें शामिल थे और 1100 ट्रैक्टर्स की एक रैली निकाली गई। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए और ट्रैक्टर के जरिए उन्होंने सरकार की प्रतिबद्धता को लेकर एक बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री के साथ साथ कृषि मंत्री भी मौजूद थे, तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित भी किया और इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसमें किसानों की ना सिर्फ आय बढ़ाना बल्कि उनका हर तरीके से विकास हो, ये भी सरकार का मुख्य फोकस है। कृषि और इसके साथ साथ जो कृषि से जुड़े हुए जो क्षेत्र है, चाहे मत्स्य पालन की बात करें या दुग्ध उत्पादन की बात करें, इस तरीके के जो सभी क्षेत्र हैं, इसमें भी सरकार अब खास फोकस करेगी और उसको लेकर भी अब जल्द जो पूरा रोड मैप सरकार ने तैयार किया है उसको भी जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसी के साथ साथ अब कृषि नीति, किस तरीके से कृषि नीति का जो सीधा लाभ है वो किसानों तक पहुंचे, कहीं कोई किसानों को दिक्कत ना आए, ये भी सरकार अब इस कार्यक्रम के जरिए इन कार्यक्रमों के जरिए अब सुनिश्चित करेगी। और इसी के साथ साथ सरकार का जो अब लक्ष्य यही है कि मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी कृषि राज्यों में शामिल करना है। इसी को लेकर अब जो तमाम कार्यक्रम हैं वो किए जा रहे हैं। साल 2026 का ये जो पूरा कार्यक्रम, जो ये पूरा कृषि वर्ष है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि किसान जिस तरीके से खेती करते हैं, जो पारंपरिक तरीका वो अपनाते हैं, इससे हटकर अब वो आधुनिक खेती की तरफ बढ़े, जिससे उनकी जो लागत है वो कम होगी, बचत ज़्यादा होगी, आय ज़्यादा होगी। यानी कि कम इन्वेस्टमेंट में, कम मेहनत में किसानों को दुगना फायदा होगा अगर वो नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं कृषि के क्षेत्र में। पारंपरिक खेती से हटकर थोड़ा व्यावसायिक खेती की तरफ अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो उससे भी किसानों को लाभ होगा और किस तरीके से लाभ होगा ये भी अब सरकार सुनिश्चित करेगी। इसी के साथ साथ जो खेती है वो हमने देखा है कि कई बार किसानों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, चाहे मौसम की मार आप झेलते हैं किसान, कई बार बारिश ज़्यादा होती है, कई बार बारिश नहीं होती है और कई बार बेमौसम बारिश होती है, कई बार हम देखते हैं ओले गिरते हैं, किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है। इसको लेकर भी अब सरकार काम कर रही है कि किसानों ने
किसानों को ये जो धंधा है कृषि का, ये उनको लाभकारी हो, टिकाऊ हो, लंबे समय तक किसानों को इसका फायदा मिल सके। और इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है, चाहे खाद्य प्रसंस्करण हो, डेयरी हो, मत्स्य पालन हो या उद्यानिकी हो, इन सब को अब बढ़ावा दिया जाएगा। नवाचार, इसी के साथ ही आधुनिक तकनीक, ड्रोन सेवाएं, एग्रीस्टेक, किसान उत्पादक संगठन प्रबंधन से युवाओं को भी जोड़ा जाएगा। यानी कि अब जो आधुनिक खेती होगी, इससे युवाओं को भी जोड़ा जाएगा। जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं ऐसे क्षेत्र में या कुछ नवाचार करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी से जुड़कर वो कुछ काम करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं को भी सरकार प्रोत्साहन देगी। हो सकता है कि सरकार अब जल्द ही सब्सिडी देने का भी ऐलान कर दे और भी कई बड़े ऐलान जो हैं वो किए जाएंगे आने वाले समय में सरकार की तरफ से। क्योंकि हम आपको ये भी बता दें कि इस कृषि वर्ष का सरकार का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को एक्सपोजर मिले। और इसी उद्देश्य के तहत ये पूरा साल इन्हीं कार्यक्रमों पर आधारित रहेगा। जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। धान महोत्सव की भी तैयारी सरकार कर रही है। दुग्ध क्षेत्र में कैसे बढ़ावा हो, उसको लेकर भी एक बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने कृषि से संबंधित बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं और लगभग हर जिले को ये कार्यक्रम कवर करेंगे। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।